दोस्तों, मैं संदेश अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। भौगोलिक चिंतन में आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिज्म। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नियो डिटर्मिनिज्म का अध्ययन किया था। प्रोबेबिलिज्म या प्रसंभाव्यवाद बहुत ही छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल। आइए इसे देखें। सबसे पहले यहाँ एक विद्वान का नाम लिखा हुआ है OHK स्पेट, एक ब्रिटिश जियोग्राफर जिनका पूरा नाम है ऑस्कर हरमन क्रिश्चियन स्पेट। ऑस्कर हरमन, O से ऑस्कर, H से हरमन, K से क्रिश्चियन और स्पेट। ऑस्कर हरमन क्रिश्चियन स्पेट इनका पूरा नाम है, एक ब्रिटिश जियोग्राफर। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। जिस प्रकार डिटर्मिनिज्म के जनक रेड्जल हैं, पॉसिबिलिज्म के जनक ब्लाश हैं, नियो डिटर्मिनिज्म के जनक हमारे टेलर महोदय हैं, उसी प्रकार प्रोबेबिलिज्म या प्रसंभाव्यवाद के जो जनक है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया वो है OHK स्पेट। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से सीधे सीधे तैयार हो गया कि आ जाता है, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिज्म। तो आप बता सकते हैं कि OHK स्पेट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिज्म। आते हैं इस तरह के प्रश्न छोटे छोटे। अब आइए हम लोग इसके मेन कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। डिटर्मिनिज्म में हम जानते हैं कि नेचर को इंपॉर्टेंस दी गई, पॉसिबिलिज्म में ह्यूमन को इंपॉर्टेंस दी गई, नियो डिटर्मिनिज्म में ना नेचर को इंपॉर्टेंस दी गई ना ह्यूमन को इंपॉर्टेंस दी गई, बल्कि यह कहा गया कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। सहयोग से ही मनुष्य अपना विकास कर सकता है। सहयोग ही सबसे अच्छा माध्यम है नेचर और ह्यूमन दोनों के लिए। लेकिन जो प्रोबेबिलिज्म है, प्रसंभाव्यवाद है, ये बताने का प्रयास करता है कि ये बात तो सही है, सहयोग की बात तो सही है कि अगर नेचर और ह्यूमन दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अर्थात जो मनुष्य है वो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करेगा। ये भी एक प्रकार का सहयोग ही है। वो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करेगा और प्रकृति तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की संभावनाएं बना ही रही है। तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो उसमें सबका कल्याण है। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए प्रसंभाव्यवाद में यह बताने का प्रयास किया गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र खनन के लिए उपयुक्त है, कोई क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है, तो जो क्षेत्र जिस चीज के लिए उपयुक्त है, अगर हम वहां पर वही कार्य करें तो हमारा ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हम कर पाएंगे। अगर कहीं खनन के लिए उपयुक्त दशाएं उपलब्ध हैं तो वहां हम खनन के कार्य को करें। कहीं उद्योग के लिए दशाएं उपलब्ध हैं तो हम वहां उद्योग के कार्य को करें। कहीं पर एग्रीकल्चर के लिए दशाएं अच्छी हैं तो वहां हम एग्रीकल्चर को करें, वहां हम खनन न करें। तो कुल मिला के कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है, मेन कॉन्सेप्ट इसका बहुत छोटा सा है कि जहां पर जो चीज उपयुक्त है, जिस चीज की सबसे अच्छी दशाएं मौजूद हैं, उसी कार्य को हमको करना चाहिए। अब एग्रीकल्चर में जिस क्षेत्र में गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध है, वैसा तापमान है, वैसी जलवायु है, वैसी सॉइल है, तो वहां हम उसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे। जहां पर अलग प्रकार के फसलों के लिए पाई जाने वाली सॉइल या कह सकते हैं जलवायु, जो भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें उपलब्ध है, तो वहां अलग प्रकार का हम एग्रीकल्चर करेंगे। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट अगर हम एक छोटे से सारांश के रूप में देखें तो प्रसंभाव्यवाद यह बताने का प्रयास करता है कि मनुष्य अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रगति तभी कर सकता है जब वह जिस स्थान पर जो चीज उपयुक्त है वही कार्य करे। अगर कहीं पर कृषि के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध है तो हमें वहां कृषि के कार्यों को ही करना चाहिए, और अगर कहीं पर खनन के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध हैं तो वहां हम खनन के कार्य को करेंगे। कहीं पर उद्योग के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध हैं तो वहां हम उद्योग के कार्य को करेंगे। तो यही प्रोबेबिलिज्म या प्रसंभाव्यवाद का मेन कॉन्सेप्ट है। और इससे जनरली यही प्रश्न आते हैं कि किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जनरली हम लोग डिटर्मिनिज्म तो पढ़ लेते हैं, पॉसिबिलिज्म भी पढ़ लेते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म भी पढ़ लेते हैं, बट प्रोबेबिलिज्म को हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अच्छी बात इसमें बताई जा रही है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा यह अध्याय
यहीं पर समाप्त होता है। हमने प्रोबेबिलिज्म के मेन कॉन्सेप्ट को समझ लिया। क्या स्पेट महोदय कहना चाह रहे थे इसमें, उस चीज को हमने जान लिया यहाँ पे आज।